हेलो जी, नमस्ते। टोटो टेल्स एंड ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको अपने साथ ले चलूँगी चिकमंगलुरु की साइट सीइंग के लिए। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा ही होगा, हमने बैंगलोर टू चिकमंगलुरु बाय रोड ट्रैवल किया है। बट यहाँ पहुँचने के बाद जब हमने होम स्टे के ओनर से बात की तो उन्होंने सजेस्ट किया कि अपनी गाड़ी ना लेके अगर हम एक रेंटेड कार में साइट सीइंग करें तो बेटर होगा। रेंटेड कार इसलिए क्योंकि ड्राइविंग की चिंता नहीं होगी, पार्किंग का टेंशन नहीं होगा, हम आराम से अपना साइट सीइंग कंटिन्यू कर सकते हैं। होम स्टे से निकल के हमारा पहला डेस्टिनेशन है मुल्यनगिरी पीक। ये जो वीडियो में आप फिलहाल चेक पोस्ट देख पा रहे हैं, ये मुल्यनगिरी एंटर करने से पहले का चेक पोस्ट है। यहाँ पे मुल्यनगिरी हिल्स एंटर करने के लिए आपको एक 50 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ता है। चेक पोस्ट से अबाउट 10 मिनट्स ड्राइव के बाद आप एक जंक्शन में पहुंचेंगे। यहाँ से रास्ता दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। लेफ़्ट जाएंगे तो आपको मुल्यनगिरी हिल्स मिल जाएगा और राइट जाएंगे तो आपको बाबा बुडानगिरी हिल्स मिलेगा। हम दोनों जगह ही जाएंगे, बट पहले हम लेफ़्ट ले रहे हैं टुवर्ड्स मुल्यनगिरी पीक। हम फ़िलहाल पहुंच गए हैं मुल्यनगिरी पीक के पार्किंग में। सिंस हम संडे को निकले हैं साइट सीइंग के लिए, इसीलिए आज बहुत रश है। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हमारा चिकमंगलुरु में डे 2 है। हम लोग मुल्यनगिरी आए हैं। तो अभी मुल्यनगिरी में ऐसा है कि एक टेंपल है। मुल्यनगिरी पीक पहुंचने से पहले वहाँ पे सारे कैब्स को रोक दे रहे हैं। पीछे टेंपल दिख रहा होगा आपको। एंड वहाँ पे सारे कैब्स को रोक दे रहे हैं, बाकी आपको वॉक करके जाना है। तो हम फ़िलहाल वॉक कर रहे हैं। ऐसे जाएंगे और ऐसे भी जा सकते हैं। ये रोड से भी आप वॉक करके जा सकते हैं। बट क्या होता है कि रोड से जाने पे डिस्टेंस बढ़ जाएगा थोड़ा, तो इसलिए हम थोड़ा सा ट्रैक करके पहाड़ में जा रहे हैं। ऑल्सो मज़े की बात ये भी है कि मेरे पेरेंट्स आर ऑल्सो ट्रैकिंग विथ मी। मज़ेदार। ऊपर जाके आपको व्यू दिखाते हैं। हमारे घर की डोरा द एक्सप्लोरर इज ट्रैकिंग अगेन। वी आर गोइंग अपहिल मुल्यनगिरी। ओई ओई ओई, केयरफुल, आस्ते। বাবা অসুবিধা হচ্ছে? हाँ, हम लोग हाफ वे ऊपर आए हैं। लुक्स वेरी प्रिटी। गर्मी भी नहीं है उतनी, धूप है बस, पर इट्स वेरी विंडी, तो काफ़ी अच्छा ही लग रहा है यहाँ पे आके। तो हमको अभी वो वाले पीक पे जाना है, दैट इज़ द पीक। तो उस पीक पे जाएंगे वॉक करके। ऊपर जाके फिर आपको बाकी का व्यू दिखाते हूँ, बट अभी के लिए दिस इज़ वेरी प्रिटी। हियर आर माई पूकीज एंजॉइंग द व्यू। मजाक में काफ़ी ऊपर आ गए हैं बट अच्छा है, इट्स गुड।
वो वाला जो पीक देख रहे हैं दैट इज़ बाबा बुदानगिरी वाला पीक। हम अभी जाएंगे वहाँ से गाड़ी में। दिस इज मुल्लानगिरी का व्यू पॉइंट। और नीचे हम लोग का कार पार्किंग है, वहाँ से हम लोग ऊपर ट्रैक करके आए थे। अभी हम वापस नीचे जा रहे हैं। इट हैज़ बीन वेरी प्लेजेंट, उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, अब आ सकते हो आराम से। बट आई थिंक ऑन डिफरेंट डेज गाड़ी थोड़ा ऊपर तक भी आती है। बट आज हमारी किस्मत इतनी तेज़ है कि गाड़ी रुक गई है थोड़ा नीचे ही। एंड अबाउट 1.5 किलोमीटर्स आपको चल के ऊपर आना पड़ेगा। बट हमने शॉर्टकट से ऊपर ट्रैक कर लिया। अगर आपको लंबा आना है तो ये वाली रोड से आप वॉक करके ऊपर आ जाओ। हमारी मम्मी पापा हाथ पकड़ के जाते हुए, वेरी कूल। भाई लोग चढ़ तो गए थे, उतरते टाइम काफ़ी वाट लग रही है क्योंकि लूज ग्रेवल्स है ना, तो ऐसा लग रहा है कि फिसल जाएंगे, और फिसल गए तो सीधा हाथ पैर मुंह सब छिलेगा। तो ध्यान से, हौले हौले, यू हैव टू गो डाउन। पता नहीं क्यों बट उतरते टाइम मेरे को ये वाला गाना याद आ रहा है, जो तेरी पैर की छन छन है। फॉर सम रीज़न, नो रेलेवेंस पर से, बट पीक से नीचे आने के बाद एक छोटा सा शिव मंदिर भी है। फ़िलहाल हम लोग उसी शिव मंदिर में हैं। इस शिव मंदिर में एक बड़ा सा पार्किंग एरिया है फॉर बिगर व्हीकल्स। एंड मंदिर के अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो बाहर से ही आप देख सकते हैं। ये जो लेफ़्ट साइड में आपने एक छोटा सा दरवाज़ा देखा, यही टेंपल का एग्ज़िट है। यहाँ से निकल के आप टेंपल की परिक्रमा कर सकते हैं। मुल्लानगिरी पीक के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन है बाबा बुडानगिरी हिल्स। ऑन द रूट टू बाबा बुडानगिरी पीक रास्ते में एक बहुत सुंदर व्यू पॉइंट दिखा है वहाँ, इसीलिए हम यहाँ पे रुक के थोड़ा व्यू एंजॉय कर रहे हैं। चिकमंगलुरु में चारों तरफ ऐसे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं जहाँ से आपको बहुत सुंदर माउंटेन रेंजेस दिखेंगे। आप कहीं पे भी रुक के आराम से व्यू एंजॉय कीजिए। फ़िलहाल हम जा रहे हैं टुवर्ड्स बाबा बुडानगिरी पीक। बाबा बुडानगिरी को हिस्टोरिकली कहा जाता है चंद्रद्रोण पर्वता बिकॉज ऑफ इट्स क्रिसेंट शेप। कहते हैं 17th सेंचुरी में बाबा बुडान यमन से 5 कॉफ़ी की सीड्स लाके चिकमंगलुरु में लगाए थे। तब से चिकमंगलुरु कॉफ़ी लैंड हो गया है, इसीलिए इस पहाड़ को बाबा बुडानगिरी का नाम दिया गया है। ऑल्सो बाबा बुडानगिरी पीक पे एक श्राइन भी है। फिलहाल जो आप ये बाउंड्री लाइन देख रहे हैं, ये उसी श्राइन का बाउंड्री लाइन है।
यहाँ पे एक दत्तात्रेय का मंदिर है जहाँ पे बाबा बुडान ने आके 17वीं सेंचुरी में रेस्ट किया था, इसीलिए मंदिर के अंदर एक दरगाह भी है। फिलहाल जो ये आप माउंटेन पीक देख रहे हैं यही बाबा बुडानगिरी पीक है। यहाँ पे आप अपनी कार लेके जा सकते हैं और थोड़े से वॉक के बाद आपको पूरा माउंटेन रेंज दिखेगा। दत्तात्रेय पीठा के पास ही एक वाटरफॉल है, नाम है माणिक्य धारा। कहते हैं 7वीं सेंचुरी में यहाँ पे बहुत सूखा पड़ा था, तब एक सूफी सेंट मीर कलंदर यहाँ पे आके बहुत पानी की खोज किए, बट उनकी बहुत मेहनतों के बाद भी पानी नहीं मिला। फिर एक दिन अचानक से पहाड़ों से पानी निकलने लगा। उसी वाटरफॉल को आज हम लोग माणिक्य धारा के नाम से जानते हैं। माणिक्य धारा वाटरफॉल से पहले यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, हम फिलहाल उसी व्यू पॉइंट की तरफ चल के जा रहे हैं। आप जो ये सामने पहाड़ देख रहे हैं इसको देवी रामा पीक कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पीक के ऊपर एक छोटा सा मंदिर है और ये मंदिर साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है, दिवाली के समय। व्यू पॉइंट के बाद अभी हम जा रहे हैं माणिक्य धारा फॉल्स की तरफ। फॉल्स तक पहुंचने के लिए काफ़ी सारी सीढ़ियां हैं, तो सीढ़ियों से उतर के आपको फॉल्स दिखेगा। यहाँ के लोकल्स मानते हैं कि माणिक्य धारा वाटरफॉल्स के पानी में हीलिंग पावर्स है, इसीलिए लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ नहाने के लिए। और ये भी मानते हैं कि नहाने के बाद उनके भीगे कपड़े यहीं छोड़ जाने हैं ताकि उनके पाप यहीं छूट जाएं और उनकी मुरादें पूरी हो जाएं।
माणिक्यधारा वाटरफॉल्स के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन है जारी फॉल्स। फ़िलहाल हम इस पॉइंट पे वेट कर रहे हैं हमारी जीप के लिए, जो हमको फर्दर जारी फॉल्स तक लेके जाएगी। यहाँ पे जीप का कॉस्ट इज़ 800 रुपीज़ पर जीप, तो आप 800 रुपीज़ में जारी फॉल्स तक टू एंड फ्रो का ट्रिप कर सकते हैं। एक बहुत ही थ्रिलिंग जीप राइड के बाद हम पहुंच गए थे जारी फॉल्स, जहां से आपको जीप ड्रॉप करेगी। वहां से जारी फॉल का डिस्टेंस इज़ अबाउट 200 मीटर्स, जो आप वॉक करके कंप्लीट कर सकते हैं। द वॉकिंग ट्रैक इज़ ऑल्सो वेरी सीनिक, साइड से नदी बहती है, एक मड रोड है, इट्स वेरी सीनिक। हम लोग झाड़ी फॉल्स आए हैं। अच्छा है, इट्स वेरी गुड। मतलब फॉल्स से ज़्यादा एडवेंचर है यहाँ पे। ये यहाँ पे पानी बह रहा है नीचे, पीछे फॉल्स है, लोग चिल्ला चिल्ला के नहा रहे हैं। और हाईलाइट ऑफ दिस फॉल्स इज़ द जीप राइड। जो आप जीप राइड करके फॉल्स तक आएंगे मेन रोड से, दैट इज़ थ्रिलिंग। मतलब इसके पहले हम लोग दूधसागर वाटरफॉल्स गए थे, तो वहाँ पे हम लोग को लग रहा था कि बहुत थ्रिल कर लिया, बट ये एक्चुअल थ्रिल है। इट्स वेरी गुड। जारी फॉल्स ही हमारे डे 1 का लास्ट साइट सीइंग लोकेशन था। अगले दिन हम वापस निकल पड़े थे साइट सीइंग के लिए। फर्स्ट स्टॉप वॉज देवी रामा टेम्पल। आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही एक पहाड़ के ऊपर टेम्पल दिखाया था, देवी रामा पीक के ऊपर जो एक छोटा सा मंदिर था। ये उसी मंदिर का एक्सटेंडेड वर्जन है।
सिंस वो पहाड़ के ऊपर वाला मंदिर साल में एक ही बार खुलता है, इसीलिए नीचे भी एक मंदिर बनाया गया है ताकि भक्तजन देवी के दर्शन हर दिन कर पाए। आज हम जा रहे हैं टुवर्ड्स केमनगुंडी पीक। केमनगुंडी पीक चिकमंगलुरु के सिटी से अबाउट 60 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। तो चिकमंगलुरु का अगर आप साइट सीइंग करना चाह रहे हैं तो आप 2 दिन इन हैंड लेके आइएगा। एक दिन आपको लगेगा टू कंप्लीट द बाबा बुडानगिरी मुल्यनगिरी साइड एंड एक और दिन आप कर सकते हैं केमनगुंडी पीक। केमनगुंडी हिल पे हमारा फर्स्ट स्टॉप है कलदगिरी फॉल्स। तो ये कलदगिरी वाटरफॉल का स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे एक वीरभद्रा टेम्पल है और ये टेम्पल पहुँचने के लिए आपको ये वाटरफॉल का पानी क्रॉस करके ही टेम्पल जाना होगा। कलदगिरी वाटरफॉल्स के बाद अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स हेब्बे वाटरफॉल्स। दिस इज़ द पार्किंग फॉर हेब्बे वाटरफॉल्स। यहाँ पे एक फॉरेस्ट ऑफिस है जहाँ से आपको जीप में फर्दर हेब्बे वाटरफॉल्स जाना होगा। These jeeps are 12-seater jeeps, तो they charge you around 590 रुपीज़ पर पर्सन एक सीट के लिए। और अगर आप इंडिविजुअली पूरी जीप लेके जाना चाहते हैं तो यू हैव टू पे देम अ सम ऑफ 7080, दैट इज़ 7080 रुपीज़। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता, आपको पेमेंट ऑनलाइन ही करना होगा। ऑल्सो मज़े की बात ये भी है कि यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता, तो आपको मनी ट्रांसफ़र के लिए या तो ड्राइवर या गाइड का मोबाइल हॉटस्पॉट लेके ही मनी ट्रांसफ़र करना होगा। दिस इज़ द जीप दैट वी आर गोइंग टू ट्रैवल इन। इस पॉइंट से हेब्बे फॉल्स तक का डिस्टेंस इज़ 12 किलोमीटर्स। और अगर किस्मत रही तो यहाँ पे कभी कभी टाइगर साइटिंग भी होती है। It's called like Jaga Valleys. Okay, it's all Maisi Krishna and whatever was there, no? His property was there.
Okay. And like outer structure, what you can see in that mountain, no? It's called Chandradrona Parvat. So in geography, it looks like half moon shape. ದೇವಿರಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. तो हमारे फॉरेस्ट गाइड जो हमको हेबे फॉल्स तक ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने बताया कि ये सुजारा प्रॉपर्टी है, ये मैसूर के राजा वडियार ख़ानदान की प्रॉपर्टी है, जो कि उन्होंने गवर्नमेंट को दान की थी, डोनेट किया था, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द फॉरेस्ट एंड ऑल्सो टू रिजर्व द टाइगर पॉपुलेशन. See the scratch marks in trees here and there. It's a territorial marks. Kanisda? Here and there. Scratch marks are there, na? Oh, okay. It's a territorial marks which have been done with the tigers. Adu territorial marks adu. Ee maradal scratch ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಲಿವಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ತುಂಬ ಇರಲ್ಲ. ಝೂ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 126 ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 18 ಇಯರ್ಸ್, 18 to 19 ಇಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಹೋಗೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ನೀರಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ coffee is not ours, it has brought from Mecca Medina. ಕುರಿ ಕಾಸನ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ದಿವಸ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ತಿಂದಿದ್ದ, ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತಿರುಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಕಾಫಿ ಸೀಡ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅವ್ರ ಮಸೀದಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವರು ಇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಷಾಯ, ಅವ್ರು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸೀಡ್ಸ್ ಪಲ್ಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೀಡ್ನ ಕಷಾಯ ಥರ ಮಾಡಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಅವಾಗ ಅವರು 3 to 4 hours ನಮಾಜಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ದಾಟ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೆಕ್ಕಾ ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ತಂದು, ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಾಜಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂತ, ಇದನ್ನ ಕುಡಿಲೇಬೇಕು, ಕುಡ್ದೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ವೆನ್ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ವೆಂಡ್ ಅವ್ನು ಕುಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಫೈಲ್ ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇದೇನಿದು ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅವತ್ತು ಅವನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಅದನ್ನು ಅವ್ನ ಬೆಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಒಳಗಡೆ 5 ಸೀಡ್ಸ್ನ ಕತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಹ್ಯಾಪಿ ಕಾಣ ಕಾಫಿ ಕಾಫಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅದಿನ್ನೂ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪೀಠ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ನಮ್ಮದು ಗುಹೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ಏನು ಬಂದರು, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಎನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಹಾಕ್ದಿನ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ಇವಾಗಲೂ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪೀಠ ಅಂತ, ಇದು ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗೆ.
3 bridges. After that, you will get a falls. Come back to same. No, I will be here. Come back to same jeep, ना? हाँ. हम लोग अभी हेपे फॉल्स जा रहे हैं जीप से उतर के। अराउंड 700 to 800 मीटर्स का वॉक है थ्रू द जंगल। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है वॉक, इट्स वेरी इजी, यू कैन कम विद फैमिली। एंड हमारा जो जीप गाइड था उन्होंने बताया कि 3 ब्रिज क्रॉस करना होगा, तो व्हेन द ब्रिज इज़ हियर आई विल शो यू। बट अभी के लिए आई डोंट नो, बैकग्राउंड में आपको दिख रहा रहेगा, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा फुल ट्रीज़ है, कॉफ़ी प्लांटेशन के बीच में से वी आर वॉकिंग, वेरी नाइस। लेट मी शो। You can already hear the water. I'll show you. This is the first bridge where we will be crossing the water. টুপিটা পড়বে? Second bridge. Very good.
चाललाय त्याला हेब्बे फॉल से निकल के हम अब जा रहे हैं केमनगुंडी पीक की तरफ। उससे पहले हम रुके हैं एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। लंच का टाइम तो वैसे क्रॉस हो गया है, बट देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। लंच करने के बाद वी हैव नाउ अराइव्ड एट द केमनगुंडी पीक। तो अभी हम लोग फ़िलहाल केमनगुंडी पीक के पार्किंग में हैं। बहुत स्पेशियस पार्किंग है। अभी हम लोग केमनगुंडी आए हैं लंच के बाद। अभी टाइम हो रहा है 4:30।
चिकमंगलूर ऐसे तो बड़ी अच्छी जगह है, बट साला सब जगह इतना चढ़ना पड़ रहा है ऊपर व्यू देखने के लिए। ओह, ठीक है। बस फिर इसी के साथ हमारा 2 दिन का चिकमंगलूर का साइट सीइंग ख़त्म होता है। इन 2 दिनों में चिकमंगलूर ने हमको बहुत मज़े दिए। सुबह में प्यारी प्यारी धूप, शाम को मीठी मीठी बारिश, बहुत मज़ा आया। वो इंग्लिश में कहावत है ना, लाइट योर ओन फायर। यहाँ पे वी आर डूइंग लिटरली दैट, लाइटिंग आवर ओन बॉन फायर। इसके बाद हमने अच्छा सा डिनर किया, कंबल तान के चिकमंगलूर में लास्ट नाइट के मज़े लिए, और बस चिकमंगलूर का हमारा ट्रिप यहीं ख़त्म होता है। इसी के साथ मेरा चिकमंगलूर का ट्रिप यहाँ पे ख़त्म होता है। कल हम वापस बैंगलोर के लिए निकलेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जल्द मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ।